जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में। मैं राहुल मुदगल स्वागत करता हूं आपका। और आपके लिए लेके आए हैं चुनिंदा प्रश्न जो आपको सीटेट में गणित शिक्षा शास्त्र में, जो कि बच्चों की बहुत ही कठिनाई बड़े प्रश्न होते हैं और बहुत समस्याएं होती हैं, उनका निवारण करने के लिए आपके लिए प्रश्न छांट कर लेके आए हैं। और ऐसे 100 प्रश्नों की सीरीज हम 5 वीडियो में तैयार करेंगे जो आपका सीटेट में बहुत ही उपयोगी होंगे। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि गणित सभी विषयों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है। तो विकल्प देख लेते हैं। नंबर 1 रोजर बेकन, नंबर 2 डटन, नंबर 3 हॉगवैन और नंबर 4 पी सैमुअल। तो इसका सही आंसर है रोजर बेकन। इसका सही आंसर क्या है? रोजर बेकन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वृत्त है और उसकी परिधि बाहर वाला एरिया जो कि 2πr होता है, और ये व्यास जो कि केंद्र से होकर जाता है। इसको आप किस विधि से बच्चों को समझाएंगे, वो कौन सी विधि होगी और आप किस तरीके से उनको समझाएंगे। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। नंबर 1 आगमन विधि है, नंबर 2 प्रयोग विधि, नंबर 3 संश्लेषण विधि और नंबर 4 निगमन विधि। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रयोग विधि। हम प्रयोग करके ही बच्चों को सिखा सकते हैं। और प्रश्न हल करने से पहले एक बात हमारी ध्यान रखना है कि जब भी आप सीटेट का एग्जाम दें तो बच्चों को भगवान माने, सर्वोपरि माने। बच्चे के बारे में आप गलत बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपने बच्चे के बारे में गलत सोचा, समझ लिया आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बच्चा भगवान है, ये मान करके आप पेपर देने जाएं। और नेगेटिव वर्ड हैं वो भी हम आपको बता देंगे, कौन कौन से नेगेटिव वर्ड हैं। वो सीटेट में बिल्कुल भी उन पर बहुत फोकस रखना है और उनसे बच के रहना है। अगर नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव विकल्प ढूंढें, नेगेटिव पॉइंट ढूंढें। और पॉजिटिव प्रश्न हैं तो पॉजिटिव ही आंसर ढूंढें। ये सबसे आसान होता है सीटेट का। सीटेट में पॉजिटिव आंसर के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव आंसर ही सबसे उपयुक्त होता है। और वही सीटेट क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। जो माध्यमिक स्तर है बच्चों का कैसा है? माध्यमिक स्तर है। और उस पर आप कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। प्रायोगिक विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि और तीसरा है चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आगमन निगमन। हम बच्चों को उदाहरण देकर या नियम के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। प्रश्न नंबर 4 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। जो पाठ्यक्रम हम निर्माण कर रहे हैं, अगर जैसे हम कोई एक बुक बना रहे हैं और जिसका हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे। जैसे नंबर 1 समन्वय सुगठितता होनी चाहिए, उपयोगिता व जीवन से संबंध होना चाहिए। सही है, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये हो सकते हैं। आगे भी विकल्प देख लेते हैं। क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता, बिल्कुल बच्चा एक्टिव होना चाहिए तभी तो रुचि लेगा। ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आया, उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 हासिल या हाथ का लगा, जैसे हम कैरी कहते हैं, वो संप्रदाय गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? जो कैरी है वो लेना किसने सिखाया? तो विकल्प देख लेते हैं। भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर या बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 6 छात्र वृत्त और गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। जो एक बच्चा है और वो वृत्त और गोले में तुलना कर रहा है, तो वो किस उद्देश्य को पूरा कर लिया उसने। विकल्प देख लेते हैं। ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञान उपयोग। तो इसका सही आंसर है अवबोध। उसको अवबोध हो गया है कि वृत्त क्या है और गोला क्या है, वो जान गया है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण करता है, बड़े से छोटे की तरफ। वह किस विधि से प्रेरित है? तो इसका आंसर सही है, पहले विकल्प देख लेते हैं। प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो ये जो
अवरोही क्रम है वो है निगमन विधि। प्रश्न नंबर 8, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि और संश्लेषण विधि। इसका सही आंसर है आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 9, किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। जो भी एक खेत है कोई और उसका क्षेत्रफल हमें पता करना है, उसका ज्ञान कराना है, तो इसके लिए हम कौन सी विधि सबसे उपयुक्त विधि माने? नंबर 1 आगमन विधि, नंबर 2 निगमन विधि, नंबर 3 क्रिया विधि और नंबर 4 प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी? क्रिया विधि। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? एक कोई वृत्त है और उसकी ये परिधि मतलब बाहर वाला एरिया और व्यास जो कि केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। अब हमें इनमें संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए सबसे प्रायोगिक विधि जो सबसे सहायक है वो कौन सी विधि होगी? विकल्प देख लेते हैं। संश्लेषण विधि, आगमन विधि, क्वेश्चन नंबर 10 है संश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और नंबर 4 प्रयोगात्मक विधि। तो हम ये बच्चों को बिना प्रयोग के द्वारा नहीं सिखा सकते, क्योंकि प्रदर्शन आप कर नहीं सकते, कोई उदाहरण से नियम की तरफ या नियम से उदाहरण की तरफ चल नहीं रहे, तो आप प्रयोग के द्वारा ही बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 11, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? जो गणित की किताबें हैं वो किस विधि पर आधारित होकर के लिखी जाती हैं? कौन सी विधि होती है? नंबर 1 संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर है संश्लेषण विधि। इकाई विभागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट सबसे पहले किसने दिया? एचिसन, मॉरिसन, रॉबर्ट ब्रूस, एलन। तो इसका सही आंसर है मॉरिसन ने। अगला, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्रेल ने। और क्वेश्चन नंबर 14, जैकब एल मोरोनो का संबंध किस विधि से है? क्वेश्चन नंबर 14, जैकब एल मोरोनो का संबंध किस विधि से है? तो प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाज मिति विधि। तो जैकब एल मोरोनो हैं, उनका संबंध विकल्प नंबर 4 समाज मिति विधि से है। उन्होंने समाज मिति विधि ही बताई थी। प्रश्न नंबर 15, समस्या समाधान विधि का सोपान है। जो समस्या है अगर कोई उसका समाधान किया जाए तो उसका जो सोपान है वो क्या है? दोबारा से बता देते हैं। समस्या है कोई और उसका समाधान हो जाए तो वो किस सोपान के द्वारा आप बताएंगे, उसका सोपान क्या है ये बताना है। नंबर 1 सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना। तो इसका सही विकल्प है 3 निष्कर्ष निकालना। प्रश्न नंबर 16, गणित विषय की विशेषता है। गणित जो विषय है सब्जेक्ट है मैथ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला तर्कपूर्णता, इसका पहला तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, ये सभी। तो देखो हम तर्क भी करते हैं, परिणामों की निश्चितता भी निकलती है, शुद्धता भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो ऐसा कौन सा है जो चिंता भी हो, बोध भी हो, चिंतन भी करे, बोध भी हो और तर्क शक्ति, विश्लेषण, ये सारी क्षमताएं एक साथ बढ़ जाएं? तो इसका सही दूसरा ही है, गणित है। क्वेश्चन नंबर 18, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? गणित जो है उसका जो निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो सभी मान्य करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? ये तर्क पर आधारित हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सबके विचारों का आदर नहीं करते हैं। पहला ये गलत हो गया, ठीक है। ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं? ऐसा भी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं। जब दूसरा ही नहीं है तो चौथा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर है ये तर्क पर आधारित
हैं। हमने ये नहीं कहा है आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो मैथ सीडीपी है वो 5 वीडियो में 100 प्रश्नों की हम हल करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए होगा, और बहुत ही काम के प्रश्न हम आपके लिए लेके आएंगे जो सीडीपी से संबंधित होंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम्स फ्लाई DREAMS ड्रीम्स फ्लाई FLY एग्जाम स्टडी ऐसे करके आप जब YouTube पे सर्च करेंगे आपको हमारा लोगो मिल जाएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ये वीडियो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीटेट के सीडीपी से, जो बच्चों को डर रहता है कि सीडीपी बहुत ही खतरनाक आती है, तो उनका डर बहुत ही कम समय में और छोटी वीडियो में मात्र 100 प्रश्न जो आपके सीडीपी से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है। जो शिक्षण उद्देश्य हैं, हम टीचिंग वाले जो हमारा उद्देश्य हैं, हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, उनका क्रमिक वर्गीकरण किया है, किसने बताया ये? तो क्वेश्चन नंबर 19 का नंबर 1 बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा और कॉमेयर द्वारा। तो इसका सही आंसर है ब्लूम द्वारा। ब्लूम टैक्सोनॉमी, देखो एक और प्रश्न आ गया 20 नंबर, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ब्लूम जो है उन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी में कौन सा अंग नहीं बताया है? नंबर 1 समझ, नंबर 2 बुद्धि, नंबर 3 प्रयोग, नंबर 4 ज्ञान। तो ब्लूम ने बुद्धि को नहीं बताया है, इसका सही आंसर है बुद्धि। ठीक है, और ये वीडियो कम समय में मात्र 12 से 13 मिनट में पूरी कंप्लीट हुई है, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के लिए हम कार्यरत हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनका भी सीटेट क्वालिफाई हो सके और एक सीट वो भी दावेदारी पक्की कर लें, जैसे कि उनके घर में भी खुशियाँ आएँ। और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, जो कि सीडीपी का ही होगा, मैथ से ही संबंधित होगा। और हमारी जितने भी सीटेट से आपकी समस्याएं हैं उनके लिए हमें कमेंट कीजिए और हम उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद।